हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ लोकेश, आप सभी का डिजिटल गाइड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। मार्कशीट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शुरू से लेके अंत तक ये वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फुली डिटेल में बात करेंगे। जहाँ पे हम लोग टोटल कैसे निकालना है उसके बारे में बात करेंगे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कैसे निकालना है, ग्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑफ मल्टीपल फार्मूला के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसीलिए आप जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा वीडियो को देखेंगे तो इसी तरीका से आप इजी तरीका से आप समझ पाएंगे और इजीली तरीका से आप कहीं पर भी ऐसा कैलकुलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे हम लोग एक नॉर्मल सा मार्कशीट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक नॉर्मल क्या है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस शीट रखे हैं, यहाँ पे एक शीट रखे हैं जहाँ पे मार्कशीट का डाटा यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। लेकिन अब इसी के बेस पर हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी मतलब कि आपको टेलीग्राम मेरे चैनल में हम रख चुके हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं, वहाँ से उठा के इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे टोटल के बारे में। टोटल कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट का सम कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जाने के बाद इक्वल टू करेंगे और सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये ऑल को क्या करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरा ऑलरेडी पूरा यहाँ पे टोटल निकल गया। एक के बार में क्या होगा, मेरा टोटल यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, उसी तरह परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो परसेंटेज करने का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट को मतलब कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क को जितना आया हुआ है उसको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। मतलब कि जितना ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड मार्क है, जैसे कि मानिए यहाँ पे क्या है तो 4 से 75 ऑब्टेन्ड मार्क हो गया, इसको क्या करना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब कि करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो मतलब कि 8 से डिवाइड करना है और क्या करना है तो मल्टीप्लाई ऊपर से 100 करना है। क्योंकि 100 हम लोग क्यों करते हैं तो 100% को हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे परसेंट लेंगे। ये हम लोग क्या होगा, नॉर्मल सा एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इसी फार्मूला को हम लोग बात करेंगे तो इस तरह से भी हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक नॉर्मल छोटा सा फार्मूला ट्रिक आपको बताने वाले, जैसे कि मानिए यहाँ पे ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क हो गया, ये 8 से हो गया टोटल ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद 100 हो गया, 100% हो गया। तो यहाँ से ये 2 गो जीरो और यहाँ से 2 गो जीरो हम लोग तो काट सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कटने वाला आ जाएगा, तो इसको काट छाट के हम लोग देखेंगे तो नंबर हम लोग का इस तरह से मिलेगा कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क को जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उससे आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि नॉर्मली आप यहाँ पे कैलकुलेट निकाल सकते हैं। उसी तरह परसेंटेज निकालने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे सीधे क्या करना है, इज इक्वल टू करना है और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क कहने का मतलब ये हो गया, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क हो गया और डिवाइडेड बाई क्या करना है, आपको टोटल ऑफ नंबर सब्जेक्ट काउंट करना है। कितना है तो 8, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 8 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए आपका टोटल ऑफ परसेंटेज भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला में देख सकते हैं, यहाँ पे @ टोटल दिखा रहा है ना, ये मतलब कि टेबल जो है मेरा टेबल में है। ये जो हम यहाँ पे जो बनाए ना ये वाला, ये क्या है मेरा टेबल में है। टेबल में होने के कारण से इस तरह से फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं तो इस तरह से नहीं दिखेगा। आप नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना सेल का वैल्यू जो है यहाँ पे K4 यहाँ पे K4 ही शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए वो टेंशन नहीं लेना है, 12 बात है। तो यहाँ से हम लोग टोटल निकाल लिए, परसेंटेज निकाल लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब रिजल्ट के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा तो इजी तरीका से समझ में आएगा, नहीं तो बीच में अगर छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट या कोई इंपॉर्टेंट टास्क हो वो छूट जाएगा, सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए मेरा वीडियो से। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए कि ये फार्मूला इसी तरह से सीख सके, जो स्कूल में कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए हो या अपना स्कूल में काम करते हैं तो वहाँ पे मार्कशीट निकालने के लिए हो, वहाँ पे काम कर सके कह के। और इससे अगर इसमें और भी कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो उसके लिए क्या करिए, मेरे चैनल में लाइक करिए, कमेंट करिए कि हमको इसमें इस तरह से प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको कमेंट के बेसिस पर भी क्या करेंगे तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट बात करेंगे, रिजल्ट में मतलब कि फेल है कि पास है। ठीक है, तो हम आपको इस रिजल्ट के बेसिस पर हम आपको 2 गो फार्मूला सिखाएंगे। 2 गो फार्मूला में क्या सिखाएंगे कि पहला हम लोग फार्मूला चेक करेंगे कि ऑल सब्जेक्ट को एक ही नंबर से पास कराएंगे।
जो यहाँ पे दिया है ना, ऑल सब्जेक्ट को एक ही नंबर से पास कराएंगे। अगर वो सब्जेक्ट अगर पूरा अगर पास है, एक ही सब्जेक्ट एक ही नंबर से सबका, मतलब कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, ये भी 40 में पास कराएंगे। हर के मतलब एक नंबर कांस्टेंट एक नंबर लेंगे, जिसमें से जितना आएगा तो पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। हमको उस तरह से चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इजिकल टू, एकदम इजी फॉर्मूला यहाँ पे सीख सकते हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो आप कहीं पर भी जैसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इजिकल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ पे मीन का यूज करेंगे। मीन कहने का मतलब हो गया मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मिनिमम। मिनिमम कहने का मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक में ये जितना टोटल ऑफ नंबर सब्जेक्ट है ना, क्या होना पड़ा, तो मिनिमम कम से कम ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होना पड़ा, तो 40 होना पड़ा। हम 40 रख रहे हैं क्योंकि 40 में ही पास होगा। उसके अगर नीचे कोई भी कम होगा तो क्या होगा, रिजल्ट मेरा फेल होना पड़ा, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर 40 है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में डबल कोस्ट में शिफ्ट के साथ में यहाँ पे डबल कोटेशन यहाँ पे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पास, ठीक है। अगर वैल्यू इज फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे अगर 40 से ऊपर नहीं है तो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या होना पड़ा, तो फेल होना पड़ा। यहाँ पे फेल को यहाँ पे लिखेंगे फेल, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फेल फेल पास फेल फेल पास यहाँ पे दिखा रहा है। अब कैसे दिखा रहा है यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 48 है, 49 है, 87 है, 45 है, 82 है, 45 है, 81 है, यहाँ पे क्या है तो 38 है। मतलब कि 40 के ट्रे में नहीं पड़ा। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर नंबर ऑफ फेल है स्टूडेंट, अगर कोई भी सब्जेक्ट का मार्क कम है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, फेल आएगा, ठीक है। अगर इसी में हम जाके यहाँ पे मार्क को अपडेट कर दे रहे हैं, 45 रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो, तो पास हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट को एक ही नंबर से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला भी नहीं देखें तो वीडियो का प्रीव्यू करके, मतलब कि पीछे करके बैक करके पॉज करके आप वीडियो फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजन लग रहा होगा। ये फॉर्मूला इस तरह से नहीं रख के, क्योंकि ये टेबल में है, इसी तरह यहाँ पे शुक्र यहाँ पे देखिए ये C4 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। C4 से लेके कहाँ तक, तो हम लोग होता है J4 तक है। यहाँ से क्या करेंगे, तो J4 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बनेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर किसी का भी मार्क अगर 40 से ऊपर है तो पास होगा, नहीं तो क्या होगा, तो फेल होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे अपडेट पूरा हो गया। इस तरह से अपडेट हम लोग यहाँ पे कर चुके। उसी तरह यहाँ पे अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरा तरीका से सीखना चाहेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं आपको देखने के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छे से यहाँ पे हम यहाँ पे निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट बात करने वाला है कि हर एक का पार्टिकुलर को चेक करेंगे कि सब का पार्टिकुलर नंबर ऑफ से क्या होगा कि पास हो रहा है कि नहीं। जैसे कि इंग्लिश है 24 में पास होगा, नेपाली है तो 32 में पास होगा, मैथ है 32 में पास होगा। उसी तरह हर एक का अपना अपना एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ हम लोग पास कराएंगे। तो कैसे यहाँ पे चेक करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम रिजल्ट यहाँ पे 2 में अप्लाई करके दिखा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट में क्या करेंगे, तो इजिकल टू यहाँ पे करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल चेक करना है इसीलिए यहाँ पे हम एंड अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश में मतलब क्या है, तो अब यहाँ पे टिक लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का शो कर रहा है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसीलिए हम इसको काट के यहाँ पे क्या करें, तो C4 हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो C4 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है, तो इंग्लिश है 24 हो जाएगा। D4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 32 हो जाएगा। उसी तरह D हो गया, तो E4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 32 हो गया। उसी तरह F4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 24 हो गया। उसी तरह F हो गया। G4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 32 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो H4 मतलब कि सोशल ग्रेटर दैन इक्वल टू 32 हो गया। उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शनल मैथ का, मतलब कि I4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 32 हो गया। और कंप्यूटर का बात करेंगे तो J4 ग्रेटर दैन इक्वल टू हम यहाँ पे 60 या 24 ही रख रहे हैं, 24 रखेंगे। अगर इफ यहाँ पे कंडीशन बोल रहे हैं कि इफ अगर इतना लॉजिक अगर टेस्ट हुआ, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही कॉमा देंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब कंडीशन अगर यहाँ पे फुलफिल होगा तो क्या करेगा, तो इफ ट्रू होगा तो क्या अप्लाई करना पड़ा, तो ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, तो पास, और नहीं तो क्या करना पड़ा, तो फॉल्स में क्या लिखना पड़ा, तो फेल। हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में पास हो गया, क्योंकि सब का मार्क देख सकते हैं उसके
क्राइटेरिया पर अलग है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो फेल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36 हो गया है, यहाँ पे 38 हो गया है, 32 हो गया है। मतलब कि क्या है कि ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू दिए हैं, जो सबका वैल्यू कितना होना पड़ा, तो 40 से ऊपर होना पड़ा, और यहाँ पे सबका हम लोग अलग अलग चेक किए। तो इस तरह से आप अलग अलग चेक करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं सबका एक ही वैल्यू से निकाल देखोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बात करने हम लोग ग्रेड के बारे में। अब ग्रेड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मली एक बात करेंगे कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, तो परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे। तो परसेंटेज में क्या है कि अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन क्या है, तो आपका यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे हम ए प्लस की बात करेंगे। उसी तरह परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो ए का बात करेंगे। उसी तरह परसेंटेज ग्रेटर देन आपका यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे बी प्लस के बारे में बात करेंगे। उसी तरह आपका परसेंटेज ग्रेटर देन आपका 16 है, तो यहाँ पे बी के बारे में बात करेंगे। इसी तरह हम करते करते कहाँ तक जाना है हम लोग को, तो डी तक जाना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला एक कंडीशन दिया हुआ है, इसी कंडीशन के बेस पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपना एक ग्रेड निकालेंगे। कैसे निकालना है, एकदम ईजी है। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो एकदम ईजी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो परसेंटेज में टिक लगाएंगे। अब परसेंटेज में टिक लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज शो कर रहा है, हमको यहाँ पे परसेंटेज नहीं शो कराना है। फॉर्मूला थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में। यहाँ पे एल कितना है, तो L4, यहाँ पे L4 में अप्लाई करेंगे। ग्रेटर देन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 90 है तो यहाँ पे क्या देंगे, तो यहाँ पे कॉमा में क्या देंगे, तो ए, क्योंकि ये क्या है, तो कैरेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे कॉमा में डबल कोट के अंदर में देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, तो अगर परसेंटेज अगर 90 से ऊपर है तो क्या होगा, तो ए प्लस होगा, नहीं है तो वैल्यू होगा ट्रू हुआ तो ए प्लस होगा, फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, तो फिर दूसरा चेक करेंगे। उसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे L4 का। ग्रेटर देन अगर 80 हुआ तो क्या करेगा, तो ए लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह कंटिन्यूअस अब क्या करना है, तो चेक करते जाना है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, आगे तक बढ़ रहे हैं, फास्ट तरह कर रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। L4 ग्रेटर देन आपका 17 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी प्लस। उसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज ग्रेटर देन 16 हुआ तो यहाँ पे बी लिखेंगे। उसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट L4 ग्रेटर देन 15 हुआ तो यहाँ पे हम सी प्लस के बारे में लिखेंगे। उसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट L4 ग्रेटर देन अगर 14 हुआ तो यहाँ पे सी लिखेंगे, सी लिखेंगे। उसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट L4 ग्रेटर देन 30 हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो डी प्लस के बारे में लिखेंगे अदरवाइज। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे स्टॉप करेंगे, रुकेंगे आपको। यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ तक क्या किए हम लोग, तो अगर इफ अगर 30 ऊपर तक है तो ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ में हम डी प्लस दे रहे हैं। अदरवाइज में फॉल्स में जाने के बाद हम आगे फॉर्मूला नहीं बढ़ा के यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे कि अगर नहीं कुछ हुआ तो ऊपर का कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं किया तो क्या हो, तो लास्ट में तो डी हो जाए। तो यहाँ पे डी को क्लोज करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए आपको पहले भी वीडियो में बताए थे, इफ कितना है उतना ब्रैकेट क्लोज करिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करते बाद देखिए यहाँ पे बी सी प्लस यहाँ पे क्या गया, तो सबका शो कर दिया। ठीक है, जो परसेंटेज जिस कैटेगरी में पड़ेगा उस तरह से क्या हो गया, तो आपका यहाँ पे ग्रेड भी यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे रख दिया। उसी तरह हम लोग यहाँ पे रिमार्क के बारे में बात करेंगे। ग्रेड निकल गया, उसी तरह हम लोग रिमार्क के भी बारे में बात करेंगे। सेम उसी तरह बात करेंगे कैसे, तो यहाँ पे चलेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एन, मतलब ये ग्रेड के बारे में। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड शो कर दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका लोकेशन का नाम देंगे एन कितना है, तो 4। यहाँ पे क्या करेंगे, N4 इक्वल टू, अगर यहाँ पे इक्वल टू टेक को कंपेयर करना है, मतलब कि A प्लस है तो यहाँ पे रिमार्क में क्या शो करना पड़ा, तो अगर यहाँ पे A प्लस अगर मैच करेगा तो क्या शो करना पड़ा, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आउट स्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम आउट स्टैंडिंग लिख दिए। उसी तरह इफ अगर फॉल्स, अगर ये मैच नहीं हुआ तो क्या करना पड़ा, तो ए को चेक करना पड़ा। उसी तरह यहाँ पे चलेंगे, फिर से ए करेंगे, N4 इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए लिखेंगे। अगर ए अगर मैच किया तो क्या होना पड़ा, तो
एक्सेलेंट हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सेलेंट लिखेंगे। उसी तरह अगर ये मैच नहीं हुआ तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अपना फॉर्मूला यहाँ पे लाइन बाय लाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल टू सबको चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी प्लस हुआ तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी गुड, यहाँ पे हम लोग लिखे वेरी गुड लिखे। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, मतलब कि इफ ब्रैकेट स्टार्ट किए n4 इज इक्वल टू, माने कि यहाँ पे b आया तो हम b में भी लिखना चाहते हैं वेरी गुड कह के, ठीक है, यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से चलेंगे, गुड लिखिए, उसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे n4 इक्वल टू, अगर b है तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं C प्लस के बारे में। C प्लस है तो मानिए कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गुड के बारे में, यहाँ पे गुड किए। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं इफ, यहाँ पे बात करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से n इज इक्वल टू C है तो, मानिए कि डबल कोट में हम C लिखेंगे, C है तो हम यहाँ पे गुड लिख सकते हैं, गुड यहाँ पे बात करेंगे। अगर यहाँ पे अगर फिर से हम चेक करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पे मानिए कि अगर क्या है तो फिर से n4 इज इक्वल टू, हम लोग चेक करने वाले हैं D प्लस के बारे में। अगर D प्लस है तो हम यहाँ पे एवरेज लिख सकते हैं। अगर उसके बाहेक हम चाहते हैं कि अगर बाद में अगर D आ रहा है तो उसको ट्राई अगेन डाल सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ट्राई अगेन हम यहाँ पे मतलब कि लिख सकते हैं, या सेटिस्फाई लिख सकते हैं, सेटिस्फाई हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जितना इफ है उतना को हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका रिमार्क भी निकल के हम लोग के पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिमार्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला जो लग रहा है ना बहुत लंबा है कह के, ये आपका इफ कंडीशन है, लॉजिक के बेस पर काम कर रहा है। अगर आपको ये लॉजिक समझ गए कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो आपको कैसा भी जितना भी ठोला मतलब कि बड़ा भी फॉर्मूला होगा आपको क्या लगेगा, तो छोटा ही लगेगा। अगर आपको कंडीशन अगर समझ में आ गए तो, अगर कंडीशन समझ में नहीं आया, लॉजिक समझ में नहीं आया, तो आपको कोई भी फॉर्मूला आपको क्या होगा तो दिक्कत होगा। अगर आप कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मेरा वीडियो का पोस्ट करके प्रीवियस करके होता है ना, आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो मेरा वहाँ पे फेसबुक अकाउंट भी है, वहाँ पे फेसबुक चैनल भी दिखा रहा होगा आपका, टेलीग्राम आईडी भी है मेरा, और प्लस में आप इंस्टाग्राम भी है वहाँ पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके या कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि आने वाला वीडियो में आपका वो डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे लास्ट बात करने वाले हम लोग रैंक के बारे में, रैंक कैसे पता लगाए तो, ठीक है, कौन सा किसका रैंक क्या है कह के उसके बेसिस पर। तो उसको रैंक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज के बेस पर हम लोग रैंक निकालेंगे उसका कि किसका कितना रैंक है कह के, उसके निकालने के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे रैंक। रैंक कह के कीवर्ड आता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। पहला नंबर क्या बोल रहा है आपको, पहला नंबर बोल रहा है कि नंबर पहला एक को सिलेक्ट करिए, क्योंकि रैंक करने के मतलब वो तो सर्च करेगा ना, हम लोग को रैंकिंग निकालना है, एक सर्च करेगा, अपना एक सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करेगा कि कौन का अमाउंट किसका कितना बड़ा है, मतलब कहने का मतलब परसेंटेज किससे कितना बड़ा है, कितना घट कितना कम है, उससे एक शॉर्ट करेगा, उसके बेसिस पर जो सबसे लार्ज होगा, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा उसको सबसे पहले लाएगा। तो उसके लिए पहला एक नंबर मांग रहा है, वो नंबर हम फर्स्ट में क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब क्या है तो L4, हम यहाँ पे L4 अप्लाई करेंगे कॉमा, ठीक है। ये जो नंबर दिए, ये जो नंबर क्या है तो कांस्टेंट नंबर हो गया, जो नंबर क्या है तो पूरा में चेक करेगा, क्या करेगा तो ये पूरा में चेक करेगा, किस में तो यहाँ पे बोल रहा है रिफरेंस देने के लिए। तो रिफरेंस देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे तो L4 से लेके और कहाँ तक तो L16 तक हम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेबल, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहते हैं पूरा टेबल को सिलेक्ट कर दिए। इतना में क्या करना है तो इस रिफरेंस वाला टेबल में ये L4 जो नंबर है पूरा सर्च करेगा, और सॉर्टिंग करने के बाद इसको जो सा सबसे लार्ज मिलेगा उसको क्या करेगा तो आपको फिक्स कर देगा 1 नंबर में, बाकी सबको क्या करेगा तो उसी तरह 1 2 3 करके काउंट कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो हम लोग को ये वाला जो सेल है ना, इसको रिफरेंस वाला को इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए पहले क्या करिए, सिलेक्ट करिए और फंक्शन की के साथ हम लोग F4 प्रेस करेंगे। अगर कीबोर्ड में फंक्शन की नहीं है तो डायरेक्टली आप F4 में क्लिक करेंगे, आपको काम करेगा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ऑर्डर कौन सा चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, मतलब कि जैसा है वैसा ही ऑर्डर में चाहिए, आकि मतलब कि 1 2 3 सॉर्टिंग कर दे कह के। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि वो भी जैसा रेफरेंस में दिया हुआ है ना उसी तरह से काम करे। तो हम यहाँ पे 0 को अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, फिर से हम लोग को L4 से लेके L16 तक ये वाला मेरा वैल्यू कट गया था, नहीं तो काम ही नहीं करता। यहाँ पे हम फंक्शन F4 में इंटर कर रहे हैं, ठीक है।
इस तरह से इंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका अपना अपना रैंकिंग क्या होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 अपना कंटिन्यू यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। जहाँ पे जौन सा रैंक में मिलेगा ना उस तरह से क्या करोगे अपना एक रैंकिंग यहाँ पे अपना कर। इस तरह से क्या कर सकते हैं तो आप लोग इजी तरीका से कोई भी मार्कशीट निकालना पड़ा तो मार्कशीट निकाल सकते हैं। अगर इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाला वीडियो आप तक बहुत जल्दी भी पहुंचेगा। और प्लस अच्छा लगे, यूजफुल है तो अपना दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि हम लोग ये सीरीज में सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस जॉब ओरिएंटेड। जॉब के लिए हम लोग आप लोग को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको प्रिपेयर उस तरह से बना रहे हैं कि आप कहीं पर भी जॉब करने जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।